जीव और आत्मा में क्या अंतर है? सनातन धर्म और आध्यात्मिक चर्चाओं में जीव और आत्मा दो ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ और महत्व गहराई से जुड़ा है। इन दोनों की अवधारणा को समझने में हमें जीवन की सच्चाई को समझने में सहायता मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया कि हम जीव और आत्मा के बीच मुख्य अंतरों का विस्तार चर्चा करेंगे, उनके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे और आखिर में यह विचार करेंगे कि अवधारणा हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे महत्वपूर्ण है। जीव की परिभाषा और गुण। जीव को एक शारीरिक सत्ता के रूप में समझा जाता है जिसमें प्राण और मन होते हैं। जीव जीवन और वातावरण के संबंधों का एक संघ है जिसे विकास, वृद्धि और उत्तर जीवन की प्रक्रिया के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। आत्मा की परिभाषा और गुण। आत्मा को अजर, अमर, अदृश्य और अविनाशी माना जाता है, जो जीवन के शारीरिक अनुभव से परे है। यह समझा जाता है कि आत्मा जीव और मृत्यु के चक्र में अनंत यात्रा करती है। जीव और आत्मा के मुख्य अंतर। जीव अस्थायी और शारीरिक होता है जबकि आत्मा अस्थायी और अदृश्य होती है। जीव का अनुभव भौतिक संसार तक सीमित है। आत्मा की अवधारणा आध्यात्मिक विश्व से जुड़ी है। धार्मिक दृष्टिकोण से आत्मा। विभिन्न धर्मों में आत्मा की अवधारणा को बहुत महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि आत्मा न केवल शरीर जीवन का आधार होती है बल्कि हमारे 5 सेंस जो होते हैं, जो हमें संकेत देते हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति के कर्म, धर्म और मोक्ष की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीव का अध्ययन जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस के माध्यम से किया जाता है। इसमें जीव के शरीर, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं को समझना शामिल होता है, जिसमें हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की गहराई से समझ होती है। जीव और आत्मा का आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव और आत्मा की भूमिका हमारे आत्म खोज और मोक्ष की यात्रा में केंद्रित होती है। यह यात्रा हमें अपने आप को, हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में मदद करती है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जीव और आत्मा के बारे में समझना हमें न केवल खुद ही बल्कि समुच्चे ब्रह्मांड की गहराई में झांकने का अवसर देता है। इस ज्ञान के साथ हम अधिक समर्पित, अधिक समझदार और अधिक संतुष्ट जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। जीव एक ही जन्म और एक ही मृत्यु है। आत्मा न जन्म है न मृत्यु है। जीव का भला इसी में है कि वो इस एक जन्म का सदुपयोग कर ले। पूरा आप जीवन को उसकी भलाई इसी में है। आपको याद रहे कि एक ही जन्म है और एक मौत निकट आ रही है लगातार। तो इस माध्यम से हम देखते हैं जीव आत्मा हमारे जीवन के अंदर परम सत्य को जानने के बाद में इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ में विलीन हो जाती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और हमेशा कायम दायम है, जबकि जीव सदा ही नासवान माना गया है। ये शरीर हमें मिला है अपने मूल की पहचान करके, उस परमात्मा, अल्लाह, ओम, वाहिगुरु, गॉड को जानकर मनुष्य जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचना इस जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। समय रहते हुए मनुष्य योनि में ही ये कार्य किया जा सकता है। जितने भी साधक हुए हैं, जितने भी पीर पैगंबर अवतार हुए हैं, उन्होंने इसी विषय पर ज़्यादा जोर दिया है कि मनुष्य योनि में ही आप परमात्मा का बोध करके अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा की सत्ता को जानकर
अपने इस लोक को सुखी और परलोक को सुहेला कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध ही है, जो मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। दूसरी अन्य योनि में आप ना तो ओम का जाप कर सकते हैं, ना भगवान को ध्यान कर सकते हैं, ना आपके पास में ऐसा ज्ञान होगा जिससे आप अपने कर्मों को सुधार कर इस परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर जीवन के लक्ष्य को हासिल कर ले। क्योंकि मनुष्य योनि कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों में लिखा कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीव को इस आत्मा तक पहुंचाने के लिए जीवात्मा जब अपने परम मूल के साथ में नाता जोड़ लेती है तो एकाकार होकर इसी के स्वरूप में हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारे के सारे इस मनुष्य जीवन के अंदर जीव के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। जब ये भाव हमारे बनने लगते हैं तो मन से ये सारे भ्रम भुले के हटते चले जाते हैं। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुण हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मनुष्य यात्रा को सुगम कर लेते हैं। कोई भी विधि हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता। कहा कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, ब्रू ब्रंच शंकर सम होई। भगवान शिव के तरह भी हो जाए, गुरु के बिगड़ निस्तारा नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। धन्यवाद। जय हिंद।